हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर दो और क्लासेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और कौन कौन सी क्लासेस? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्लास एव्स की और फिर हम बात करेंगे क्लास मेमेलिया की। इसका मतलब ये है कि आज के इस सेशन में हमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा की दो लास्ट क्लासेस को डिस्कस करना है और इन्हीं दोनों लास्ट क्लासेस को डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे इन 2 क्लासेस की, क्लास एव्स की और क्लास मेमेलिया की। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्लास एव्स की। मतलब कि इस सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बर्ड्स को, चिड़ियों को। तो एक एक करके सारे फीचर्स हम बर्ड्स के डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आइए बात करते हैं बर्ड्स की। किसकी? बर्ड्स की। ओके, देखो ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में हमने क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया डिस्कस करी थी, है ना। प्रीवियस सेशन में हमने क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया डिस्कस करी थी और इन दोनों ही क्लासेस में हमने देखा था कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। याद करो, प्रीवियस सेशन याद आ जाएगा। हमने पढ़ा था, हमने समझा था कि एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं एक मेंढक बना दूं तो चलो बना ही देती हूं, क्या जाता है। कुछ इस तरीके से बनेगा मेंढक। ऐसी उसकी 2 आंखें होती हैं, है ना, और कुछ इस तरीके से 2 लिम्स होते हैं, लाइक दिस। ऐसे, है ना। अरे ये क्या हुआ, एक मिनट, मैं ज़रा ये बना दूं फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? एक मेंढक है, ये एक फ्रॉग है। शायद लग ना रहा हो आपको, मैं लिख देती हूँ तो लिखने से लग जाएगा आपको कि हाँ मैम ने फ्रॉग ही बनाया है। ठीक है, तो ये एक मेंढक है, ये एक फ्रॉग है और इस फ्रॉग में, इस मेंढक में आपको टोटल 4 लिम्स नजर आएंगे। अरे इस मेंढक में, इस फ्रॉग में, ये एक एम्फीबियन ही तो है। फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन ही तो है। तो देखो इसमें आपको टोटल 4 लिम्स नजर आएंगे। 1 2 3 4। आगे के 2 लिम्स, पीछे के 2 लिम्स। आगे के लिम्स को हम बोलते हैं 4 लिम्स। ठीक है, आगे के लिम्स को हम बोलते हैं 4 लिम्स और जो पीछे के लिम्स हैं इन्हें हम बोलते हैं हाइंड लिम्स। क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्स। समझे? तो ये एक फ्रॉग है, ये एक मेंढक है, ये एक एम्फीबियन है। देखो
इसकी बॉडी में आपको टोटल 4 लिम्स नजर आएंगे। इसकी बॉडी में आपको टोटल 4 लिम्स नजर आएंगे। आगे के 2, पीछे के 2। आगे के 2 लिम्स को हम बोलते हैं फोर लिम्स। आगे के 2 लिम्स को हम बोलते हैं फोर लिम्स, और पीछे के 2 लिम्स को हम बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, और एक ये पेयर हो गया लिम्स का। अरे एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, किसका? लिम्स का। लिम्स का। तो देखो ना, 2 पेयर हो गए लिम्स के कि नहीं हो गए? एक ये पेयर और एक ये पेयर, है ना? तो हमेशा ध्यान रखना कि आगे के जो लिम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं फोर लिम्स। क्या बोलते हैं? फोर लिम्स। और पीछे के जो 2 लिम्स हैं, पीछे के आगे के लिम्स को हम बोलते हैं फोर लिम्स। आगे के लिम्स को हम बोलते हैं फोर लिम्स। पीछे के लिम्स को क्या बोलेंगे? हाइंड लिम्स। तो एक ये पेयर हो गया लिम्स का, एक ये पेयर हो गया लिम्स का, एक ये पेयर, एक ये पेयर। तो टोटल कितने हो गए? 2 पेयर हो गए कि नहीं हो गए? तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट। तो बताओ, कुछ गलत लिखा है क्या? जो मैंने बोला था, जो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस सेशन में, वो मैंने यहां पर आपको प्रूफ भी कर दिया। साक्षात आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है। किसका? मेंढक का, फ्रॉग का। लग नहीं रहा होगा आपको फ्रॉग का, लेकिन मान लो ना ये तो फ्रॉग ही है, फ्रॉग नहीं, फ्रॉग ही है, ठीक है ना? मेंढक ही है, समझे? ये क्या है? एक मेंढक है, एक फ्रॉग है। और इसकी बॉडी में, फ्रॉग मेंढक की बॉडी में टोटल आपको 4 लिम्स दिख रहे होंगे। टोटल आपको 4 लिम्स दिख रहे होंगे। कुल मिलाकर के 4 लिम्स आपको दिख रहे होंगे इस मेंढक की, इस फ्रॉग की बॉडी में। आगे के 2, पीछे के 2। आगे के 2 को क्या बोलते हैं? फोर लिम्स। पीछे के 2 को क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्स। कुछ लोग हिंड लिम्स भी बोलते हैं, मैं हाइंड बोलती हूं, समझे? आगे के 2 लिम्स को हम बोलते हैं, आगे के 2 लिम्स को हम बोलेंगे फोर लिम्स। पीछे के जो 2 लिम्स हैं, अरे पीछे के जो 2 लिम्स हैं उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइंड लिम्स। क्या बोलेंगे? हाइंड लिम्स। ये भूलना नहीं है कि भूल जाओ ना, भूलते नहीं है, सब याद रखते हैं कि आगे के लिम्स को बोलेंगे फोर लिम्स, पीछे के लिम्स को बोलेंगे हाइंड लिम्स। तो एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। बेटा जी ये एक पेयर हो गया लिम्स का और ये एक पेयर हो गया लिम्स का। तो टोटल 2 पेयर्स हो गए लिम्स के। सो लिखा हुआ यहां पर कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट। टोटल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट। एक ये पेयर और एक ये पेयर। ये तो बात हुई मेंढक की, फ्रॉग की, एक एम्फीबियन की। चलो एक रेप्टाइल की बात भी कर ही लेते हैं। अरे ये तो एम्फीबियन हुआ ना, ये तो फ्रॉग हुआ, मेंढक हुआ। चलो हम बात करते हैं एक रेप्टाइल की। कौन सा रेप्टाइल लें? कौन सा रेप्टाइल लें? क्रोकोडाइल लें? क्रोकोडाइल मजे आएगी। चलो आओ, मजे क्या आएगी? आपको मजे आएगी, मुझसे तो बनेगा नहीं, ठीक है? चलो मैं बना के देखती हूँ, लेट मी ट्राई। ये कुछ ऐसे, अरे ये कुछ ऐसे बन सकता है।
कुछ इस तरीके से, ऐसे मोटू सा, अभी अभी इसने खाना खाया है। और हाँ, इसकी टेल भी होगी, इसकी ऐसी टेल भी होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से। इसके तो स्ट्रॉन्ग होंगे ना, इसके तो स्ट्रॉन्ग होंगे डिजिट्स, डिजिट्स इसके स्ट्रॉन्ग होंगे, बकायदा क्लॉज भी लगे होंगे, है ना। एक और बना दूं क्या, ये लो। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अरे अरे रुको, कुछ इस तरीके से। तो पेंटाडेक्टाइल डिजिट्स होते हैं, पेंटाडेक्टाइल डिजिट्स 5 डिजिट्स होते हैं, उनमें भी क्लॉज होते हैं। अब कैसे बनाऊं, अब कैसे बनाऊं, चलो ऐसे ही बना देती हूँ। क्लॉज, ठीक है। अरे लाइक दिस, ठीक है। वैसे मैं साइड प्रोफाइल बना लेती मगरमच्छ की अच्छी, लेकिन ना फिर उसमें आपको 4 पेयर्स, मतलब 4 लिम्स नहीं दिखते, 4 लिम्स नहीं दिखते, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा बनाया है ताकि आपको सारे के सारे लिम्स नज़र आए, है ना। तो ये उसकी आंखें हैं, साइड में देख रहा है वो अपने शिकार को, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ऐसा लग रहा है मेंढक कोई आपने पूंछ लगा दी है, तो वो बन गया आपका क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। मगरमच्छ मतलब मेंढक नहीं है, ये मगरमच्छ ही है ना। मान लो ना, क्या जाता है मानने में, ये क्या है, क्रोकोडाइल। मान लो मानने में क्या जाता है कि ये क्या है, अपना प्यारा सा क्रोकोडाइल है, क्रोको है, क्रोको है ना। देखो इसके पास भी टोटल 4 लिम्स हैं, टोटल 4 लिम्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 1 2 3 4। आगे के 4 लिम्स को आगे के लिम्स को क्या बोलते हैं, आगे के 2 लिम्स को क्या बोलते हैं, अभी तो बताया था, आगे के 2 लिम्स को हम बोलते हैं 4 लिम्स। आगे के 2 लिम्स को हम क्या बोलते हैं, 4 लिम्स। और पीछे के 2 लिम्स को क्या बोलेंगे, पीछे के 2 लिम्स को क्या बोलेंगे, हाइंड लिम्स। क्या बोलेंगे, अरे हाँ, हाइंड लिम्स। तो वही वाली बात है जो यहाँ बोलते हैं, वो वही, मतलब वही चीज़ यहाँ भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एम्फीबियंस में बोलेंगे आगे वाले लिम्स को 4 लिम्स और पीछे वाले लिम्स को हाइंड लिम्स। तो रेप्टाइल्स में कुछ बदल जाता ना, कुछ बदलता नहीं है, सेम रहता है, सेम रहता है। रेप्टाइल्स में भी जैसे कि यहाँ पे क्रोकोडाइल है ना, तो यहाँ पर भी आगे के जो 2 लिम्स हैं उनको हम बोलेंगे 4 लिम्स। आगे के 2 लिम्स को, आगे के जो 2 लिम्स हैं उन्हें हम बोलेंगे 4 लिम्स। आगे के 2 लिम्स को हम बोलेंगे 4 लिम्स और पीछे के जो 2 लिम्स हैं, पीछे के जो 2 लिम्स हैं उनको हम बोलेंगे हाइंड लिम्स, ठीक है। बकायदा टेल भी होती है। अब आप बोलोगे कि मैम रेप्टाइल्स में तो वो भी आते हैं, स्नेक भी आते हैं, उनके पास कहाँ होते हैं ऐसे हाथ पाँव, हाँ नहीं होते हैं, तो कुछ के पास होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं। तो जिनके पास नहीं है वो स्नेक्स होते हैं। जिनके पास, जिन रेप्टाइल्स के पास स्नेक्स, जिन रेप्टाइल्स के पास लिम्स नहीं है, लिम्बलेस हैं वो, जिन रेप्टाइल्स के पास लिम्स नहीं है वो लिम्बलेस रेप्टाइल्स हैं। बेस्ट एग्जांपल स्नेक्स। लेकिन जिनके पास होते हैं तो उनके पास ऐसे ही होते हैं, आगे के 2 पीछे के 2, मतलब कि टोटल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, है ना। एक ये पेयर और एक ये पेयर, तो टोटल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, टोटल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर हैं, एक ये और एक ये, समझे। तो जिनमें नहीं है उनमें नहीं है, स्नेक्स में नहीं होते हैं लिम्स, ठीक है, वो लिम्बलेस रेप्टाइल्स हैं। लेकिन जिनमें होते हैं तो उनमें उतने ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। जिन भी रेप्टाइल्स में आप कछुआ ले लो, है ना,
टॉर्टॉइज ले लो, टर्टल ले लो, एलिगेटर ले लो, घड़ियाल ले लो, ये ले लो, क्रोकोडाइल ले लो। तो जिन रेप्टाइल्स में होते हैं छिपकली, अरे छिपकली, तो जिन रेप्टाइल्स में लिम्स होते हैं तो उनमें ऐसे ही होंगे। जिन रेप्टाइल्स में लिम्स होते हैं उनमें ऐसे ही होंगे कि आगे 4 लिम्स, पीछे हाइंड लिम्स, आगे 2 4 लिम्स, पीछे 2 हाइंड लिम्स। तो जिनमें होते हैं सो होते हैं, ऐसे ही होते हैं, जिनमें नहीं होते तो नहीं होते, क्या कर सकते उनके लिए, उनको प्रकृति ने वैसा नहीं बनाया। तो छिपकली हो गई, क्या बोलते हैं उसको, एलिगेटर होगा, घड़ियाल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल, टॉर्टॉइज हो गया, इन सब में तो ऐसे ही लिम्स प्रेजेंट होते हैं ना, आगे के 2 लिम्स, पीछे के 2 लिम्स, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, टोटल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, टोटल 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, चाहे एम्फीबियंस हो चाहे रेप्टाइल्स हो। ठीक है, फिर आप बोलोगे क्या कि मैम आप तो हमको बर्ड्स की बात बता रही थी। हाँ मैं तो भूल ही गई, चलो आओ यार बर्ड्स पर आते हैं, बर्ड्स पर। ये तो हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करी है ना, ये तो हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करी है। व्हाट अबाउट बर्ड्स? तो मैम बर्ड्स तो हमको ऐसी दिखती हैं, मैम बर्ड्स तो हमको ऐसी दिखती हैं, ऐसी। मैम बर्ड्स तो हमको ऐसी दिखती हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि बर्ड्स में तो हमको केवल 2 ही पैर उनके दिखाई देते हैं, बर्ड्स में तो हमको केवल उनके 2 ही पैर दिखाई देते हैं। हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं ना आज, तो आओ बर्ड्स के ऊपर वापस आओ। तो मैम बर्ड्स तो हमको ऐसी दिखती है, एक चिड़िया मैम हमको ऐसी नजर आती है, सही बात है। तो इसमें तो मैम हमको केवल 2 ही पाँव दिख रहे हैं, केवल इसके 2 ही लिम्स दिख रहे हैं, सही बात है। ये 2 लिम्स कौन से होते हैं? ये 2 लिम्स होते हैं हाइंड लिम्स, ये 2 लिम्स होते हैं हाइंड लिम्स, पीछे वाले हाइंड लिम्स। तो आपका अगला सवाल ये होगा कि मैम अगर ये हाइंड लिम्स हैं तो फिर 4 लिम्स कहाँ हैं? तो बेटा जी जो 2 4 लिम्स है ना, जो 2 4 लिम्स है ना, वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? विंग्स में। भाई चिड़ियों को तो उड़ना है ना, तो उड़ने के लिए उनको विंग्स तो चाहिए, चिड़ियों को तो उड़ना है ना, उनको फ्लाई करना है, बर्ड्स को, तो उनको तो कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसकी मदद से वो उड़ पाए। उड़ने के लिए क्या होता है उनके पास? विंग्स होते हैं, विंग्स, पर। और ये विंग्स, ये पर कहाँ से आते हैं? तो आगे के जो 2 4 लिम्स है ना, वही मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? विंग्स में। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का, लिख लेते हैं क्या कि बर्ड्स में 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। आई बात समझ में? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एव्स का, बर्ड्स का, कि उनके जो 4 लिम्स होते हैं ना, 4 लिम्स, वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? विंग्स में। भाई देखो सीधी सी बात है कि जो बर्ड्स हैं वो तो रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व होके आई हैं। जो बर्ड्स हैं ना, चिड़िया, वो तो सारी की सारी रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व होके आई है। आपको लग रहा हो कि मैम ने जो ना फालतू में इतना रिवीजन करवा दिया, ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी? ये सब मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि एम्फीबियंस से 2 पेयर ऑफ लिम्स की शुरुआत हो चुकी है। एम्फीबियंस से ही 2 पेयर ऑफ लिम्स की शुरुआत हो चुकी है। एम्फीबियंस में भी होते हैं, रेप्टाइल्स में भी होते हैं 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं बर्ड्स की, जब हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स में तो केवल हमको हाइंड लिम्स ही दिखते हैं। बर्ड में तो मैम हमको केवल हाइंड लिम्स ही दिखते हैं। 4 लिम्स कहाँ गए? तो 4 लिम्स बेटा मॉडिफाई हो गए किसमें? विंग्स में। 4 लिम्स मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, क्योंकि उनको उड़ना है ना, तो उड़ने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए जिसकी मदद से वो उड़ पाए। तो 4 लिम्स ही मॉडिफाई हो जाते हैं। आगे की जो 2 लिम्स है ना,
आगे के जो 2 लिम्स हैं उनकी बॉडी में, बर्ड्स की बॉडी में, बर्ड्स की बॉडी में जो 2 आगे के लिम्स हैं, 4 लिम्स, वही मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? विंग्स में, विंग्स में। आई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे करके चिड़िया उड़ जाती है। ये तो टेल है, ये तो टेल है, ठीक है। फिर देखो, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, दिमाग में तो ये सवाल आएगा कि मैम बर्ड्स तो रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व होके आई हैं, रेप्टाइल्स से ही बर्ड्स डेवलप होकर के आई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ डेवलप, जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ डेवलप, तो डेवलप का मतलब हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ डेवलप, तो मतलब कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो अगर बर्ड्स रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व होके आई हैं, अगर बर्ड्स रेप्टाइल्स से ही डेवलप होके आई हैं, तो डेफिनेटली इनमें आपको कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलनी चाहिए, इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए, कुछ एडवांस फीचर देखने को मिलना चाहिए। अरे भाई, अगर बर्ड्स रेप्टाइल्स से ही डेवलप होके आई हैं, अगर बर्ड्स रेप्टाइल्स से ही डेवलप होके आई हैं, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो दिखना चाहिए ना, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखना चाहिए। तब तो पता चलेगा कि अच्छा बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व होके आई हैं। तो भाई यहाँ पे तो हमको कुछ उल्टा ही दिख गया कि 4 लिम्स ही गायब हो गए। तो गायब नहीं हुए, 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। तो ये मत सोचना कि मैम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स से 2 पेयर ऑफ लिम्स जो है ना शुरू हो चुके थे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स से 2 पेयर्स ऑफ लिम्स शुरू हो चुके थे, लेकिन बर्ड्स में आते आते आगे के 2 जो लिम्स हैं वो तो गायब हो गए। बर्ड्स में आते आते 4 लिम्स तो गायब हो गए, गायब नहीं हुए, मॉडिफाई हुए विंग्स में। समझे? अब बर्ड्स में एक और मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है कि उनके जो जॉज हैं वो भी मॉडिफाई हो जाते हैं, किसमें? बीक में। समझे? ये चिड़िया है ना, चिड़िया, ये दिख रही है इसकी चोंच, ये दिख रही है इसकी चोंच। तो ये चोंच कहाँ से आई है, ये बीक कहाँ से आ गई? अरे जबड़े ही मॉडिफाई हो गए बीक में, ठीक है। जो जॉज है ना, जॉज, जबड़े, जबड़े। भाई हम सब तो गनाथोस्टोमेटा में आते हैं ना, हम सब तो गनाथोस्टोमेटा डिवीजन में आते हैं। तो गनाथोस्टोमेटा डिवीजन की खास बात क्या है कि इस डिवीजन में आने वाले जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उन सभी वर्टिब्रेट्स के पास जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं। तो हम सब तो सब के सब, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे जो है ना फिशेज हो, हम सब के सब कहाँ आते हैं? गनाथोस्टोमेटा डिवीजन में। हम सब के सब कहाँ आते हैं? गनाथोस्टोमेटा डिवीजन में। और गनाथोस्टोमेटा डिवीजन में आने वाले जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सबके पास क्या होते हैं? जॉज होते हैं। तो चिड़ियों के पास भी जॉज होते हैं, लेकिन वो जॉज मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? बीक में। चिड़ियों के पास जो जबड़े होते हैं, जो जॉज होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं बीक में। चिड़ियों के पास जो जबड़े होते हैं, जॉज, वो मॉडिफाई हो जाते हैं बीक में। अब बीक आप बोलोगे कि मैम क्या काम करती है बीक, चोंच क्या काम करती है? तो भाई चोंच जो है अलग अलग काम करती है, जैसे कि फूड को क्रश करना, फूड को क्रश करना, इसके अलावा प्रे को पकड़ना, है ना, प्रे को कैच करना, टू कैच द प्रे, टू कैच द प्रे। वो वाली आपने एक चिड़िया देखी होगी, ऐसे पानी में जाकर के जो है एक पैर पे ऐसे खड़ी हो जाती है और पानी में जो है देखती रहती है। जहां कोई उसको मछली नजर आई, पट्टे से जो है अपनी चोंच में ऐसे दबा लेती है, देखी होगी, है ना। तो भाई इस चोंच के बड़े फायदे होते हैं। ये चोंच फूड को चबाने में, क्रश करने में मदद करती है, अपने प्रे को पकड़ने में मदद करती है। अपने मतलब कि चिड़िया, अरे चोंच तो चिड़िया के पास ही है ना,
तो चिड़िया की जो चोंच है वो क्या करेगी? चिड़िया की जो चोंच है वो क्या करेगी? चिड़िया को उसके शिकार को पकड़ने में मदद करेगी, प्रे को पकड़ने में मदद करेगी ना, टू कैच द प्रे। इसके अलावा फाइट में भी हेल्प करती है। चिड़ियों की लड़ाई कभी देखना, ऐसे चोंच से चोंच लड़ा करके जो है लड़ती हैं, समझे? वो वुड पैकर देखिए, वुड पैकर चोंच से ही जो है ना टक 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 करके जो है पूरी लकड़ी जो है खोद देती है, वुड पैकर। तो सोचो चोंच कितने काम की है उनकी। और हो भी क्यों ना भैया, जॉज हैं, जॉज ही तो वो मॉडिफाई हुए हैं बीक में, जबड़े जॉज वो ही मॉडिफाई हो गए किसमें? बीक में। तो काम तो आएंगे ना, मजबूत तो होंगे। फूड को क्रश करने में मदद करेगी ये चोंच, शिकार को जो है ना पकड़ने में मदद करेगी ये चोंच, फाइट करने में जो है ये मदद करेगी चोंच, और मेंटेनेंस में भी मदद करती है। अब आप बोलोगे मैम मेंटेनेंस का मतलब क्या है? बताऊंगी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। एक्चुअली चिड़िया भी जो है ना अपनी ग्रूमिंग करती है, जैसे कि हम अपनी ग्रूमिंग करते हैं ना, बाल बनाएंगे, क्रीम लगाएंगे, बालों में जो है ऐसे जेल लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, वैसे ही चिड़िया भी क्या करती है, उनकी बॉडी में जो फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, उनको ग्रूम करती है। तो उसके लिए भी उसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो मेंटेनेंस के लिए भी उनकी चोंच जो है ना काम आती है। इसके अलावा यंग वंस को नरिश करने के लिए, यंग वंस को नरिश करने के लिए जो ममा बर्ड होती है ना, जो ममा बर्ड होती है वो क्या करती है, अपने चोंच में खाना फंसा करके लाती है और अपने बच्चों के मुंह में ऐसे 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 करके डाल देती है। तो यंग वंस को नरिश करने के लिए भी चोंच जो है काम आती है। तो ममा बर्ड आती है, अपनी चोंच में दाना या खाना फंसा करके आती है और अपने बच्चों के मुंह में ऐसे करके डाल देती है। तो बच्चे भी छोटे हैं ना, अभी उड़ना नहीं जानते हैं, तो वो अपने घोंसले में ही रहते हैं, इसलिए। आई बात समझ में? तो इतने सारे काम होते हैं किसके? चोंच के। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं बची, तो चलो यहाँ लिख दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाइंड लिम्स की। अब हम बात करते हैं हाइंड लिम्स की। तो देखो ऐसा है कि इनकी हाइंड लिम्स में ना स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर मैं एक चिड़िया का पैर बनाऊं, अगर मैं एक चिड़िया का पैर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अरे मोटा बन गया। तो ये जो एक चिड़िया का पैर है ना, ये एक हाइंड लिम्ब है। तो इसमें आपको ऐसी स्केल्स मिलती हैं, ऐसी स्केल्स मिलती हैं। और हाँ, डेफिनेटली क्लॉज भी होते हैं, है ना, ऐसे क्लॉज भी होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है? चिड़िया का एक हाइंड लिम्ब है। तो इस हाइंड लिम्ब में आपको स्केल्स मिलेंगी और डेफिनेटली डिजिट्स में क्लॉज भी होते हैं, डिजिट्स में क्लॉज भी होते हैं। और ये हाइंड लिम्ब क्या करते हैं भाई? दो हाइंड लिम्ब्स है ना, इसी को मैंने जूम करके दिखाया है आपको। ये दो हाइंड लिम्ब्स आपको दिख रहे हैं ना, तो दो में से एक ही हाइंड लिम्ब को मैंने यहाँ पर आपको जूम करके बताया है। और पता नहीं यहाँ पर क्यों मैंने स्केल ही नहीं बनाई, लो बना देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो हाइंड लिम्ब्स हैं, इनका काम क्या होता है? हाइंड लिम्ब्स का काम होता है कि ये जो है चिड़िया को दौड़ने में मदद करवाते हैं। अरे चिड़िया जो है उड़ेगी तो 4 विंग्स से। चिड़िया को उड़ना होगा तो वो तो अपने पंखों से उड़ेगी ना, विंग्स से उड़ेगी। लेकिन अगर उसको चलना है, उसको अगर दौड़ना है, तो कैसे? हाइंड लिम्ब्स उसमें मदद करते हैं। तो रनिंग में, वॉकिंग में, स्विमिंग में। बतख ऐसे ऐसे फच्चे पच्चे करके तैरती है ना। अरे जो बतख है वो भी तो ऐसे ऐसे करके तैरती है ना पानी में। तो कैसे तैर पाती है पानी में? हाइंड लिम्ब्स की मदद से। बतख के ऐसे पैर होते हैं, ऐसे पैर होते हैं बतख के। तो ये हाइंड लिम्ब्स हैं, इनकी मदद से क्या भाई? चिड़िया के पास हाइंड लिम्ब्स ही होंगे, बर्ड्स के पास हाइंड लिम्ब्स ही होंगे, क्योंकि 4 लिम्ब्स
विंग्स में जो है मॉडिफाई हो गए। तो हाइंड लिम्स जो है अलग अलग काम करते हैं। हाइंड लिम्स में आप देख सकते हो कि स्केल्स होती हैं, डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स में क्लॉज होते हैं। हाइंड लिम्स मदद करती हैं चिड़ियों को वॉक करने में, रन करने में, स्विम करने में और पेड़ों की ब्रांचेस पकड़ने में, है ना। तो क्लास्पिंग द ब्रांचेस, पेड़ों की डालियों को पकड़ने के लिए। अरे चिड़िया बैठती है तो पेड़ की डाली को ऐसे पकड़ के बैठती है ना, कैसे? हाइंड लिम्स से। तो हाइंड लिम्स जो है ना मदद करते हैं बर्ड्स को कि बर्ड्स जो है, हाइंड लिम्स मदद करते हैं बर्ड्स को कि बर्ड्स जो है वो पेड़ों के ऊपर कायदे से बैठ पाए, पेड़ों की ब्रांचेस के ऊपर बैठ पाए, तो ब्रांचेस को ऐसे पकड़ के बैठ पाए। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब आ जाओ नेक्स्ट। इनके पास पूरी बॉडी में फेदर्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। पूरे बॉडी में पंख होते हैं कि नहीं होते हैं? पर अलग होते हैं, पर अलग होते हैं, वो तो विंग्स हैं, है ना, वो तो विंग्स हैं, उनसे तो वो उड़ती हैं। जो विंग्स है ना, विंग्स, उनसे तो वो उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं। मैं फेदर्स की बात कर रही हूँ। पूरे बॉडी में, बर्ड्स की पूरी बॉडी में छोटे छोटे से पंख लगे होते हैं, पंख, है ना, फेदर्स। तो पूरी बॉडी कवर्ड होती है फेदर्स से, जो कि बेसिकली इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का काम करना मतलब क्या है कि भाई बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो हीट है, बर्ड्स की बॉडी के अंदर जो हीट है वो हीट बाहर ना निकल जाए, इसीलिए पूरी बॉडी ढकी होती है किससे? फेदर्स से। विंग्स से उड़ेंगे, फेदर पूरी बॉडी में लगे रहते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, है ना। फिर इसके बाद में देखो ऐसा है कि इनकी टेल के नीचे, बिलो द टेल, एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वन ग्लैंड, वन ग्लैंड, वन ग्लैंड, कुछ क्या प्रॉब्लम है भाई? वन ग्लैंड इज प्रेजेंट। टेल के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि होती है ऑयल ग्लैंड। तो जाहिर सी बात है ऑयल ग्लैंड से क्या निकलेगा, क्या सेक्रीट होगा? ऑयल ही तो सेक्रीट होगा ना। तो पता है चिड़िया क्या करती हैं? जैसे ये चिड़िया है तो ये अपनी जो चोंच है ये ले जाएगी यहाँ, ये ऑयल ग्लैंड है, ये सपोज क्या है, ये ऑयल ग्लैंड है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑयल निकल रहा है। तो ये चिड़िया जो है ऐसे पीछे अपनी मुंडी घुमाएगी, पीछे अपनी मुंडी घुमाएगी और अपने चोंच को कहाँ लेकर के जाएगी? इस ऑयल ग्लैंड के पास लेकर के जाएगी। टेल, ये टेल है, ये पूरी टेल है ना। तो टेल के बेस में क्या होता है? टेल के बेस में क्या होता है? एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिससे ऑयल निकलता है। तो चिड़िया जो है अपनी ऐसी मुंडी घुमाती है, फ्री टाइम में चिड़िया अपनी ऐसी मुंडी घुमाती है और अपनी चोंच को लेके जाती है इस ऑयल ग्लैंड के पास और वहां से ऑयल निकलता है। तो उस ऑयल को चिड़िया अपनी चोंच में दबाएगी, उस तेल को, उस ऑयल को चिड़िया अपने चोंच में दबाएगी, चिड़िया अपने चोंच में दबाएगी, लेगी और फिर पूरे बॉडी में जितने भी पंख हैं, जितने भी विंग्स हैं, उनमें जो है जा करके ऐसे 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 उनको उस तेल को स्प्रेड कर देगी। जैसे हम भी तो बॉडी लोशन लगाते हैं ना, ऐसे हाथ में जो है बॉडी लोशन लेते हैं और उसको पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे लगाते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो चिड़िया भी यही कर रही है कि टेल के बेस में जो ऑयल ग्लैंड है उससे ऑयल निकलता है। तो चिड़िया अपनी मुंडी ऐसे पीछे घुमाती है, अपनी चोंच में बेसिकली अपनी चोंच को कहाँ लेकर के जाती है? ऑयल ग्लैंड के पास लेकर के जाती है। चिड़िया अपनी चोंच को, बीक को कहाँ लेकर के जाती है? तो इस ऑयल ग्लैंड के पास लेकर के जाती है। चिड़िया अपनी इस चोंच को
ऑयल ग्लैंड के पास लेकर के जाती है, वहां से तेल जब निकलता है तो उस तेल को अपने चोंच में भरती है। चिड़िया अपने मुंडी ऐसी पीछे करती, चिड़िया अपनी मुंडी ऐसे पीछे करती है और अपनी चोंच को लेके जाती है ऑयल ग्लैंड के पास। वहां से जब ऑयल निकलता है तो उस ऑयल को अपनी चोंच में भर लेती है और फिर पूरे फेदर्स में, विंग्स में जो है ऐसे 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 करके फैला देती है। तो आपने देखा होगा कई बार जो चिड़िया ऐसा लगता है कि अपने पंख साफ कर रही है, ऐसे चोंच से दबा दबा करके ऐसे ऐसे करके करती है। तो वो बेसिकली क्या कर रही होती है ना, ऑयल फैला रही होती है अपने पंखों में, अपने फेदर्स में, अपने विंग्स में। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा करने से क्या होगा, तो बेसिकली ऑयल की कोटिंग आ जाती है, ऑयल की कोटिंग आ जाती है फेदर्स और विंग्स के ऊपर, जिसके कारण जो बर्ड्स हैं ना उनके पंख वगैरह जो है गीले नहीं होते हैं। देखा होगा आपने कि जो चिड़िया हैं वो अगर पानी बरस भी रहा होता है ना तो भी मस्त उड़ती हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो चिड़िया हैं, इनकी पूरी बॉडी में जो है फेदर्स हैं, विंग्स हैं, अगर वो गीले हो जाते हैं तो फिर ये उड़ कैसे रही हैं। तो बेसिकली पूरी फेदर्स में, पूरी विंग्स में जो है ऑयल की कवरिंग हो जाती है एक तरह से, तो पानी जो है टिक नहीं पाता, समझे। तो इसलिए जो है वो बिना गीले हुए उड़ती रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि गीली होती नहीं है, होती है, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो इतना तो वो अपने घर तक पहुंच जाए, इतना तो वो उड़ी लेती हैं। समझ में आई बात। तो बिलो द टेल एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। इस ऑयल को स्प्रेड किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, किया जाता है फेदर्स पर, फेदर्स एंड विंग्स पर, बाय बीक, चोंच, है ना। ऐसे चोंच घुमा घुमा कर ही क्या करती है चिड़िया, चोंच घुमा घुमा करके ही क्या करती है चिड़िया, पूरे बॉडी में जितने भी फेदर्स हैं और क्या बोलते हैं, विंग्स हैं, पूरे बॉडी में जितने भी फेदर्स हैं, जितने भी विंग्स हैं, उनमें जो है तेल फैला लेती है ऐसे 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 कैसे करके। तो वो क्या होते हैं, बेसिकली पानी से गीले नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, जैसे ये चिड़िया है, ये चिड़िया है ना, तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लूं। तो जैसे ये चिड़िया है, चिड़िया के यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे यहाँ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो गई, यहाँ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो गई, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पर दो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रॉप और एक को हम बोलते हैं गिजार्ड या गिजर्ड। तो चिड़िया की एलिमेंट्री कैनाल में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चिड़िया की एलिमेंट्री कैनाल में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को बोलते हैं क्रॉप, दूसरे को बोलते हैं गिजर्ड। क्रॉप में खाना स्टोर होता है और गिजर्ड में खाने को क्रश किया जाता है। और फिर ये अल्टीमेटली एलिमेंट्री कैनाल कहाँ खुलती है, क्लोएका में खुलती है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी हम लिख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है क्रॉप और एक है गिजर्ड। एक है क्रॉप और एक है गिजर्ड। क्रॉप में क्या होता है, ब्लैक से लिखती हूं, रुको, एक है क्रॉप और एक है गिजर्ड। क्रॉप में क्या होता है, फूड स्टोर होता है और गिजर्ड में क्या होता है, फूड को क्रश करते हैं, ठीक है ना, फूड को क्रश किया जाता है। फिर एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्लोएका में ओपन हो जाती है ना, तो क्लोएका इज प्रेजेंट, क्लोएका इज प्रेजेंट। फिर हम बात करते हैं किसकी, हार्ट की। तो भाई हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। रेस्पिरेशन होता है लंग्स से
और एक बहुत ही खास बात, क्या कि इनकी जो एंडोस्केलेटन है, स्केलेटन वो बना होता है हड्डियों का, बोन्स का। एंडोस्केलेटन बना होता है बोन्स का, लेकिन इनके बोन्स की एक खास बात है कि बोन्स होती हैं हॉलो, खोखली अंदर से, और ऐसी हॉलो बोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये चल क्या रहा है? सीधी सी बात है, जो बर्ड्स है ना उनका एंडोस्केलेटन बना होता है बोन्स का, एंडोस्केलेटन बना होता है हड्डियों का, बोन्स का। बोन्स भी कैसी होती है? हॉलो, और ऐसी खोखली, हॉलो मतलब खोखली, तो इनका एंडोस्केलेटन बना होता है हड्डियों का, हड्डियां होती हैं खोखली, और ऐसी खोखली हड्डियों को हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये हड्डियां खोखली क्यों हो रही हैं? इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इनका बॉडी वेट कम करना है, तभी तो चिड़िया उड़ पाएगी। अब चिड़िया जो है अगर सांड जैसी मोटी हो गई, सांड जैसी भारी हो गई तो वो तो कभी जो है ना उड़ने से रही। तो इसीलिए बॉडी को जितना हो सके हल्का बनाया जाता है। तो हल्का बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? एंडोस्केलेटन तो बोन्स का बनना जरूरी है, एंडोस्केलेटन तो बोन्स का बनना जरूरी है, लेकिन बोन्स कैसी हो जाती हैं? हॉलो, खोखली, और ऐसी हॉलो बोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। ये बहुत खास बात है इसकी, बर्ड्स की, ठीक है। अच्छा, सारी बर्ड्स फ्लाई करें ये जरूरी तो नहीं है, है ना? ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, तो यहां पे लिखो ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को कभी उड़ते हुए देखा है क्या? इतनी भारी भरकम होती है उसकी। तो ऑस्ट्रिच एक ऐसी चिड़िया है जिसके ऊपर इंसान बैठ जाता है और बैठ के सवारी करता है, समझे? तो वो तो कभी उड़ने से रही। तो ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकती। एंड कीवी फल नहीं, चिड़िया भी होती है, तो वो भी नहीं उड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ देखो रेस्पिरेशन हो गया, ये सब हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं सेक्सेस की। तो सेक्सेस आर सेपरेट, चिड़िया अलग होती है और चिड़ा अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब कि मेल और फीमेल गैमीट्स का जो फ्यूजन है, मेल और फीमेल गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। मेल और फीमेल गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। फिर ये ओवीपेरस है, ओवीपेरस है ना? चिड़िया के अंडे होते हैं। अरे मुर्गी के अंडे खाते हो ना, तो मुर्गी क्या है? चिड़िया ही तो है। तो ओवीपेरस है, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब कि कोई लार्वा नहीं बनता है यहाँ पर, अंडों से सीधे बच्चे ही बाहर निकलते हैं, समझे? बस इतना ही है चिड़ियों के बारे में। अब फटाफट से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, इन सब का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? इन सब का स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करके ले लो, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके ले लिया करो, है ना? इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका भी, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलो, इतना समझ में आ गया ना? अब हम बात करते हैं मैमल्स की, आखिरी चीज, क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। इस क्लास के मैमल्स को इस क्लास के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स को हम बोलते हैं मैमल्स। अब आप बोलोगे कि मैम एनिमल्स को हम मैमल्स क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैमल्स हैव स्पेशल ग्लैंड्स, मैमल्स के पास स्पेशल ग्लैंड्स हैं,
इनफैक्ट मुझे लिखना चाहिए कि फीमेल मैमल्स के पास होती हैं स्पेशल ग्लैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मेमरी ग्लैंड। और इस मेमरी ग्लैंड्स से क्या होता है? मिल्क सेक्रीट होता है और इसी मिल्क को यंग वंस को पिलाया जाता है और बच्चे जो है उससे बड़े होते हैं। ठीक है, फॉर द नरिशमेंट ऑफ बेबीज, फॉर द नरिशमेंट ऑफ बेबीज। तो हिंदी में इन्हें इसीलिए हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी। क्यों? क्योंकि इनके पास स्तन होते हैं, मतलब कि इनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे मिल्क सेक्रीट होता है। ये मिल्क क्यों सेक्रीट हो रहा है? बच्चों के नरिशमेंट के लिए, बेबीज के नरिशमेंट के लिए। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है कि हम बात कर रहे हैं क्लास मैमेलिया की। क्लास मैमेलिया में आने वाले जो एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। जो फीमेल मैमल्स हैं उनके पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स। इन मेमरी ग्लैंड्स से क्या होता है? मिल्क सेक्रीट होता है। और ये नहीं कि पूरे टाइम जो है ना मिल्क सेक्रीट होता ही जा रहा है जिंदगी भर। कुछ समय के लिए, जब तक बच्चा इस लायक ना हो जाए कि अपने आप कुछ खा पी पाए, है ना, जब तक बच्चा इस लायक ना हो जाए कि अपने आप से कुछ खा पाए, तब तक जो है जो फीमेल मैमल्स हैं उनके मेमरी ग्लैंड्स से, फीमेल मैमल्स के मेमरी ग्लैंड्स से मिल्क सेक्रीट होता है और वही मिल्क बच्चा पीता है और उसका नरिशमेंट होता है उससे। आगे की बात करते हैं। ये तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसलिए बताया मैंने। बाकी के फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं कि भाई हमारी बॉडी में भी बहुत सारे बाल होते हैं। बॉडी हैज हेयर। चिंपैंजी को देख लो, विश्वास ना हो तो, है, बंदर को देख लो, विश्वास ना हो तो, कितने बाल 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 की दुकान, पूरे बॉडी में बाल होते हैं। आपको पता है जितने बंदर की बॉडी में बाल होते हैं ना, उतने हमारे बॉडी में भी बाल होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या आपने बोल दिया, हमारे बॉडी में बाल, बंदर की बॉडी में बाल, वो तो दिखता है, लेकिन बंदर की बॉडी में जितने बाल हैं उतने ही बाल हमारी बॉडी में भी हैं। हाँ हैं, लेकिन फिर डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में बाल छोटे छोटे होते हैं, उनकी बॉडी में ये लंबे लंबे होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में बाल ज्यादा दिखते हैं, बाकी होते तो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। तो बॉडी हैज हेयर, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, सर होता है, सर में सारे एडवांस फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ केसेस में जो है टेल भी जो है मिल जाती है बॉडी में, समझे? अरे बंदर देख लो ना, पूंछ होती कि नहीं होती उनकी, है ना। डॉग्स देख लो, कैट्स देख लो, तो उनके पास तो टेल होती है। हाँ, हमारे पास नहीं है, लेकिन बाकी जो मैमल्स हैं उनके पास तो होती है ना। एलिफेंट देख लो, हाँ, एलिफेंट से याद आया कि पिन्ने प्रेजेंट होते हैं। ये दिख रहा है, ये पिन्ने, जिनमें हम क्या करते हैं, मतलब लड़कियां क्या करती हैं, बालियां पहन लेती हैं ना, इयररिंग्स, तो पिन्ने प्रेजेंट होते हैं। पिन्ने देखो आज के पहले तक कभी नहीं आते। आज के पहले मतलब कि क्लास मैमेलिया के पहले, क्लास मैमेलिया के पहले मैंने आपको कभी नहीं पढ़ाया, क्लास मैमेलिया के पहले मैंने आपको कभी नहीं पढ़ाया कि किसी दूसरी क्लास में जो है ना पिन्ने होते हैं। पिन्ने जो है मैमल्स में ही पाए जाते हैं, क्लास मैमेलिया में ही पाए जाते हैं। क्यों? साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने के लिए। हाथी के पिन्ने देखें, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, साउंड वाइब्रेशंस को ऐसे कलेक्ट करते हैं। तो पिन्ने प्रेजेंट हैं फॉर कलेक्टिंग साउंड वाइब्रेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में फोर लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। अब तो सब एडवांस फीचर ही हैं, बोलना क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। रेस्पिरेशन होता है किससे, लंग्स से। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, फीमेल और मेल सब अलग अलग होता है ना, सेक्सेस आर सेपरेट।
फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट भी डायरेक्ट ही होती है, डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट भी डायरेक्ट होती है, मतलब कि बीच में जो है ना कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आती है। इंसान बन रहा है, सीधे बच्चा ही बनेगा, बच्चे से जो है ना सीधे एक एडल्ट इंसान ही ग्रो करेगा, तो चाहे वो कोई भी हो। कभी किसी कुत्ते का लार्वा देखा है क्या, कभी किसी बिल्ली का लार्वा देखा है क्या, कभी किसी एलिफेंट का लार्वा देखा है क्या, किसी चूहे का लार्वा देखा है क्या, नहीं ना। फिर तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगी। ये वीवीपेरस होते हैं, वीवीपेरस मतलब कि सीधे बच्चे पैदा करते हैं, है ना। कुछ कुछ केसेस हैं जहां पर अंडे दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, वीवीपेरस ही होते हैं जनरली। आई बात समझ में। कंगारू का मैं आपको केस बताती हूँ। कंगारू के जो बच्चे होते हैं ना, वो बेसिकली अंडर डेवलप्ड होते हैं, मतलब जब कंगारू के बच्चे पैदा होते हैं तो वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, फुल बेबीज नहीं होते हैं। फिर उनको क्या होता है ना, ऐसे जो मामा कंगारू होती है ना, ऐसे उसके एब्डोमेन में एक पाउच होता है, कंगारू पाउच, है ना। तो उस पाउच में जो है वो बच्चों को अपने भर के रख लेती। कहने को तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन पैदा होने के बाद भी वो अपने माँ के एब्डोमेन में जो पाउच है उसी के अंदर रहते हैं, और उसी के अंदर जो है उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो कहने को तो वो अंडर डेवलप्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर उनकी लार्वल स्टेज है। लार्वा नहीं बनेगा, पैदा तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो वो ममा जो कंगारू है वो अपने एब्डोमेन में जो पाउच होता है ना, उसके अंदर अपने बच्चों को ऐसे रखती है। आई बात समझ में। बस इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और क्या चाहिए, बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो सब कुछ अपना कवर हो जाएगा। द क्लास एव्स से शुरुआत हो रही है। द क्लास एव्स इंक्लूड्स द बर्ड्स विच आर फाउंड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स, सीज एंड मोस्ट आइलैंड्स। सब जगह मिलती हैं बर्ड्स, है ना, सारे कॉन्टिनेंट्स में, सीज में, मोस्ट आइलैंड्स में। द बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स, नो डाउट, है ना। बर्ड्स जो हैं वो सबसे खूबसूरत एनिमल्स हैं। बर्ड्स जो हैं वो सबसे खूबसूरत एनिमल्स हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं बर्ड्स। They range in the size from smallest hummingbird to largest ostrich. एक इतनी सी हमिंग बर्ड से लेकर के इतनी बड़ी ऑस्ट्रिच तक उनकी क्या होती है, साइज रेंज होती है। There are 2 pairs of limbs, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, उनमें भी 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, किस चीज़ के लिए, फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए। हाइंड लिम्स जो है केवल वही बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो ये मत बोलना कि 2 पेयर ऑफ लिम्स नहीं है, अरे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स ही हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स ही हैं। बस जो 4 लिम्स है ना वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में फ्लाइट के लिए। जो 4, अरे देखो ना, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स ही हैं। जो 4 लिम्स हैं वो बेसिकली मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में उड़ने के लिए, बाकी जो हाइंड लिम्स है केवल वही बॉडी को सपोर्ट करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय एन एपिडर्मल हॉर्नी एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स। तो आप फेदर्स को क्या बोल सकते हो, एक्सोस्केलेटन भी बोल सकते हो। एंडोस्केलेटन जो है वो है तो बोनी, लेकिन डेलिकेट है और लाइट है। हॉलो बोन्स होती हैं, खोखली हड्डियां होती जिनको हम न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं, ताकि उनका बॉडी वेट कम रहे और वो उड़ सके। माउथ इज सराउंडेड बाय अ हॉर्नी बीक एडाप्टेड फॉर वेरियस पर्पसेस, देयर आर नो टीथ। और हाँ, बीक में जो है कोई वो दांत भी नहीं होते हैं ना, चोंच में कोई दांत होते हैं क्या, नहीं ना। फिर रेस्पिरेशन होता है किससे, लंग्स से। द हार्ट इज रिलेटिवली लार्जर, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। अब देखो यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे। कोलंबो यानी कि पिजन, कबूतर किसने नहीं देखा, ये देखो ये है क्या, कबूतर। फिर इसके बाद में ऑस्ट्रिच दिखाऊं क्या, ऑस्ट्रिच, अरे कहाँ गई, देखो ये रही ऑस्ट्रिच, है ना, कितनी बड़ी होती है। इंसान जो है ना बैठ के उस पर सवारी कर लेता है, रेस लगती है, रेस। चलो ये पेंगुइन है, अगेन बर्ड्स, है ना। ये क्रो है, काऊ 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 करता रहता है।
ये स्पैरो है, गौरैया बोलते हैं ना इसको हिंदी में, है ना। और कुछ इस तरीके से, ये कीवी है, ये उड़ती नहीं है, ये फ्लाइटलेस है, ये भी है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके। मोर देखो, मोर भी तो है, बर्ड ही है। पैरट, तोता, तोता भी कितना खूबसूरत होता है ना। ये सब क्या है, चिड़िया ही तो है। ये देखो मुर्गी है, सब कुछ। चलो नेक्स्ट, क्लास मेमेलिया। Mammals are primarily terrestrial vertebrates. They occur in all sorts of habitats from polar regions to the tropics. हर रीजन में देखने को मिलेंगे, हर हैबिटाट में, पोलार रीजन से लेकर के ट्रॉपिक तक। The body is variously shaped and generally divisible into head, neck, trunk और tail. बॉडी जो है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है। स्किन जो है वो देखो, बर्ड्स की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी में, बर्ड्स की अगर हम बात करें तो उनकी स्किन में ले दे करके वही केवल ऑयल ग्लैंड होती है। बर्ड्स में उनकी स्किन में ले दे करके केवल एक ही ग्लैंड होती है, वही ऑयल ग्लैंड, टेल के नीचे। लेकिन अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो हमारी स्किन में तो भैया कितनी सारी ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड है ना, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड, वो सब है। तो स्किन इज ग्लैंडुलर एंड मोस्टली कवर्ड बाय हॉर्नी एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर. There are two pairs of pentadactyl limbs. These are variously adapted for various purposes. Respiration होता है lungs से. हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स. सेक्सेस जो है यूजुअली डिस्टिंग्विशेबल एक्सटर्नली, मतलब कि मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेल कौन है, इसमें फीमेल कौन है ना, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. मैमल्स आर मोस्टली विविपेरस, हाउएवर सम आर ओविपेरस, जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि प्लेटिपस वगैरह और इकिडना, है ना. तो प्लेटिपस और इकिडना ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं, बाकी तो सब विविपेरस ही हैं. कैंगरू जो है ना वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को, कि यंग वंस कहने को पैदा तो हो गए, है ना, लेकिन क्या बोलते हैं, पुअरली डेवलप्ड है. तो उनका कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो कौन करवाता है, कहाँ होता है, तो ममा कंगारू जो होती है वही अपने जो एब्डोमेन में पाउच लगा होता है ना, उसमें से भर लेती है अपने बच्चों को कि आ बेटा आ, भर जा और तू अपने अच्छे से डेवलप हो जा. ठीक है ना. मतलब ये समझ लो जैसे कि इंसानों में प्री मैच्योर डिलीवरी होती है ना, वैसे ही कंगारू में. भाई इंसानों में प्री मैच्योर डिलीवरी तो किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है कि बच्चा टाइम से पहले बाहर आ गया, लेकिन कंगारू में क्या होता है, उनमें तो यही नॉर्मल है कि अंडर डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड बच्चा ही जो है ना बाहर निकलेगा, फिर उसका डेवलपमेंट होता है बाद में. They are characterized by having milk secreting mammary glands in the female for sucking the young ones for some time after birth. तो जन्म के बाद कुछ समय तक, है ना, कुछ समय तक बच्चे क्या करते हैं, आप बोल सकते हो कि फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले दूध पर जिंदा रहते हैं, उसको पीते हैं और उनकी जो ग्रोथ वगैरह है वो उसी से होती है. अब एग्जाम्पल दे देखो, भरमार है, कैंगरू, बैट, रैट, है ना, रैबिट, कैट, पैंथरा में लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, डॉग, एलिफेंट, वेल, मकाक मतलब कि मंकी, चिंपैंजी सब आता है. यह देखो प्लेटिपस और ये देखो इकिडना, ये दोनों देते हैं अंडे. ठीक है, ये देखो ये दोनों देते हैं अंडे, ये दोनों ओविपेरस हैं, बाकी तो विविपेरस ही होते हैं. ये है प्लेटिपस और इसको हम बोलते हैं एकिडना. ये आपको वैसा दिखाई देगा, क्या बोलते हैं उसको, पॉर्क्यूपाइन जैसा, लेकिन ये पॉर्क्यूपाइन नहीं है, ये एकिडना है. ठीक है ना. बस ये दोनों अंडे देते हैं, बाकी सब तो विविपेरस होते हैं. ये देखो ये मामा कंगारू है और देखो इसका ये पाउच है, इसका ये पाउच है और देखो पाउच में से ऐसे बच्चा बाहर निकल करके झांक रहा है. ठीक है. ये चिंपैंजी है, ये वेल है, ये वो है चमगादड़, बैट, ये देखो इसमें सब कुछ है, लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है. बस आज के सेशन के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन से हमारा ये जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये फाइनली होता है ख़त्म. लंबा चैप्टर था, टाइम लगा, आई नो, बट वर्थ है ना, क्योंकि जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना समझ में आएगा. तो इस सेशन के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में. तब तक आपने क्या करना है, विजिट करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. कैसे, गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com. जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. और
इसी पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहां पर आपको एनटीएससी के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप एनटीएससी के ऑप्शन पे जाओगे आपको एनटीएससी के सारे सब्जेक्ट्स यहां पर दिखाई देंगे। आपको जाना है बायोलॉजी पर, जैसे ही जाओगे बायोलॉजी पर तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जो है चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है अपना कौन सा, सेल एंड टिश्यूज़ वाला। तो जैसे ही आप उसको खोलोगे तो उसका जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला, अच्छा सबसे पहले तो आपको सिलेबस ओवरव्यू वाला जो है वीडियो मिलेगा। वो देखने के बाद जो है आप सेल एंड टिश्यूज़ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके मैग्नेट ब्रेन्स के सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.